आज मन में बैठे बैठे एक विचार आया। जब मैं बैठा था जंगल में तो मेरे जेब में 1-2 दिन पहले के कुछ कलियां लहसुन की पड़ी थी। तो पहाड़ के लोग, जो आज के पहाड़ के लोग हो गए हैं, नए ज़माने के बच्चे, तो उन्होंने सोच लिया है कि जो आज हमारे 10 साल 7-8 साल पुराने खेतों में घास उग गई है, बंजर हो गए, तो ये बंजर खेत हो गए, इनमें कुछ नहीं उगेगा, कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ध्यान आ गया, सुमित्रानंदन पंत जी की एक कविता थी जो हमने कक्षा 8वीं में पढ़ी थी कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। तो मैंने सोचा कि जब हमारे आसपास के खेत जो कि केवल 7-8 साल से इनमें घास उगी है, जंगली घास उग गई, तो इनको बंजर माना गया। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं जंगल में मौजूद हूँ, तो एक काम करते हैं, जंगल में तो कभी किसी ने ये चीज़ें उगाई नहीं, न लहसुन, प्याज, टमाटर, आलू, ये तो पता नहीं कितने सदियों से बंजरी है, समझ लो। तो मैंने यहाँ जो लहसुन की कलियाँ थी मेरे जेब में पड़ी हुई 10-12 कलियाँ, मैंने एक जगह पे खोदा। यहाँ पे एक छोटा सा एक गधेरा है, आजकल सूखने की तरफ है, तो यहाँ पे एक जगह है, मैंने यहाँ पे खोदा और खोद के उसमें है, यहाँ पे आसपास में गाय आते हैं, तो यहाँ रास्ते में मुझे उनका गोबर मिला। मैंने गोबर उस मिट्टी में मिलाया यहीं पे और उनमें लहसुन की कलियाँ लगाई। और जब मैंने 5-6 दिन 10 दिन बाद यहाँ आके देखा, बीच में मैंने 1-2 दिन पानी भी दिया, तो मुझे ये मिली यहाँ, ये देखिए, वही जो हमारे घर में और उनसे भी ज़्यादा रौनकता के साथ वृद्धि ये कर रहे हैं और बहुत जल्दी हो रहे हैं, जो हमारे घर के खेतों में नहीं हो रहे हैं। एक छोटा सा गधेरा है, इसके किनारे मैंने ये प्रैक्टिकल किया, तो ये साबित हो गया कि ज़मीन कभी भी बंजर नहीं होती है। हम जितना भी उस ज़मीन में बोते हैं वो हमको 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना वापस लौटाती है। और आप ये देखिए, यहाँ पर सुंदर सी लहसुन यहाँ पर उग गई है। अब मैं इसको चेक यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पे इसकी एक चकबंदी जैसी करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा मैं गोबर और लाया यहाँ पे, और यहाँ पर इसको इसमें मिलाता हूँ और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी देता हूँ। फिर मैं 2-4 दिन बाद आकर यहाँ का निरीक्षण करूँगा। तो ध्यान रखिएगा कि ज़मीन कभी बंजर नहीं होती है, वह हमेशा जितना आप ज़मीन में बोते हो, देते हो उसको, वो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना आपको वापस देती है। अब मैंने इसकी ज़रा गुड़ाई करके लकड़ी से इसमें थोड़ा सा गोबर मिलाया पहले, फिर इसकी गुड़ाई करी, उसके बाद मैंने इसको पानी से दे दिया है और पानी दे करके ये और बढ़ेगा, दोगुनी तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन एक जो मेन समस्या हमारे पहाड़ों की असल में है, सबसे मेन समस्या जो है वो बंदर, सूअर, लंगूर, ये एक ऐसे खतरा बन गए हैं हमारे पहाड़ की खेती पर, हमारी फसल पर, कि किसान खेती करना चाह रहा है, लेकिन वो एक उत्साह के साथ, एक रौनक, जोश, जुनून के साथ खेती करता है, लेकिन जब फसल बड़ी होती है, बड़ी तो वो होने ही नहीं देते हैं, ये एक मेन फैक्ट है, बड़ी नहीं होने देते। वो छोटे में अगर उसके उपयोग की नहीं भी होगी, जैसे लहसुन है, हमारे पहाड़ों में कहते थे कि बंदर इसको नहीं खाता है, लेकिन अब के बंदरों ने इसको ये कर दिया है कि वो खाता भले ना हो, लेकिन वो इसको उजाड़ ज़रूर जाएगा, पूरी बर्बाद कर देता है, जिससे किसान का उत्साह और वो दोबारा खेती की तरफ उसका ध्यान नहीं जा पाता। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। बंदर हो, लंगूर हो, सूअर हो, सरकार जब तक इन चीज़ों पर काम नहीं करेगी, पहाड़ का पलायन कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुक सकता। इन चीज़ों पर सरकार को काम करना पड़ेगा।
और सरकार के लोग ये जानते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं वो इस पर कार्य क्यों नहीं करते। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। लंगूर का क्या सॉल्यूशन है, बंदर का क्या सॉल्यूशन है, शुअर का क्या सॉल्यूशन है, वो सब जानते हैं। और अगर आप इसके लिए गांव-गांव जा कर के रास्ता ढूंढेंगे या लोगों के साथ बैठ कर के रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे बेहतर रास्ता वो आपको बताएंगे। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि वो इस चीज़ पर ज़रूर कार्य करे। अगर पहाड़ के पलायन को रोकना है तो सबसे पहले आप यहाँ से बंदर, सूअर, लंगूर और इंसान पर जो खतरा बन गया है तेंदुआ और बाघ, इनका इलाज कर लीजिए। पहाड़ का 50 से 60% जो पलायन है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। बहुत